आपने कहा है कि आपके पास ऑडियो है इन लोगों की, क्या वो जनतक करेंगे आप? हैं? आप जनतक करेंगे? आपने कहा है कि इन लोगों की ऑडियो आपके पास सबूत है। क्यों करेंगे हम? सर वो नाटक दिखा दो। चुनाव आयोग को शिकायत। देखो, हम पेटिशन नहीं करेंगे। अगर पेटिशन हम करते तो हम सारी चीजें चुनाव आयोग में कोर्ट में लेके जाते। हम चुनाव जीतते हैं, वो करें, पेटिशन करें, पेटिशन करके ये कहें कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम करेंगे। सर भविष्य में ऐसा ना हो दोबारा, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो प्रूफ आप लोगों के पास है वो इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सभी चीजों से नकार रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर देश की जनता विश्वास ही नहीं कर रही। जिस इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट आ गई, अविश्वास आ गया। और आपने देखा नहीं, 3 एप्लीकेशन आई, 3 कंप्लेंट, एक हमारी तरफ से थी, 2 उनकी तरफ से। एक उनकी तो रिजेक्ट, शुरू में एक्सेप्ट कर लिया, नहीं ये गलत है कंप्लेंट, रिजेक्ट। हमारी 1-2 कंप्लेंट थी, हमारे विधायकों ने वहां शोर मचा करके, वकील कर करके, हमारे वहां से विधानसभा से वकीलों ने बात करी, फिर उन्होंने यहाँ से लड़ाई लड़ी। 3-4 घंटे की मकसद के बाद एक एक्सेप्ट हुई, चौधरी भरत सिंह बेनीवाल की, दूसरी फिर रिजेक्ट कर दी। तो कौन विश्वास करेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर? कैसी विश्वास करें? जुडिशरी का दरवाजा खटखटाएंगे। हम क्यों खटखटाएंगे? हम तो जीत गए, जीतता पाछा भाई, हम क्यों करा पेटिशन? जाओ मैं। सर जीत का थपथपा तो है आप लोगों के पास, मगर एक और जो हलचल तेज हो गई है वो ये है कि आप लोगों के द्वारा संगठन सूचन अभियान किया गया, ट्रेनिंग दी गई, सभी चीजें हुई, बट जब धरातल पर आया तो क्रॉस वोटिंग हो गई। 4 क्रॉस वोटिंग हुई है। कौन से विधायक हैं? उनके नाम जनतक करेंगे आप? 4 या 5 क्रॉस वोटिंग। देखिए, ये जिन लोगों ने वोट क्रॉस किया है उनको हम जनता के सहारे छोड़े। जनता सुनो, अभी रुको, भी पार्टी पे भी आऊंगा। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की अदालत, और जनता जब पता लगेगी, लग गया या लग जाएगा, और पता करना, लगाना, काम करना, ये हमारी पार्टी हाईकमांड का काम है। क्योंकि 2 आदमी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रभारी B.K. हरिप्रसाद जी, क्योंकि उसमें दिखाते हैं, इसमें चोरी नहीं हो सकती। जयप्रकाश मान लो MLA है, वोट देने जाए और आप हमारी एजेंट हैं, तो मैंने आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। आपको ये पता लगेगा कि मैंने एक कांग्रेस पे कराया है या बीजेपी पे। तो इन 2 नेताओं को सारी चीज का पता है, और हर किसी को ना तो हमने बात इस पर चर्चा करनी चाहिए, वो जिम्मेवारी हमारे जो इंचार्ज साहब हैं B.K. हरिप्रसाद जी, उनकी है, और वो 1 आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पर्सन उनसे पूछ लेना। जयप्रकाश जी, आपने कहा कि बीजेपी ने हमारे विधायकों का ईमान खरीदने की कोशिश, तो वो कौन विधायक है जिन्होंने अपना ईमान बेचा? जो 5 क्रॉस हुए हैं, जो क्रॉस हो रहे हैं, अभी आ जाएगा। देखो भाई, कोई बात छुपाने से नहीं छुपती। ये जनता एक शीशा है, सब चीज जनता के डोमेन में आ जाएगी, पब्लिक डोमेन। और हमारी पार्टी के नेता जो हमारे इंचार्ज हैं, प्रभारी साहब हैं, शायद 1 आध दिन में यहाँ आएंगे, तो आप उनसे ये प्रश्न करना, क्योंकि वही बताएंगे, मैं कोई अथोराइज्ड पर्सन नहीं। सर रामकृष्ण गुर्जर जो है वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी का नाम सामने आ रहा है वो उसको लेकर काफी दुखित महसूस कर रहे हैं। दीजिए इस्तीफा, कर दिया आज। आज। अरे नाम पत्नी का और इस्तीफा पति देव है, ये तो आज मेरा बैठा है। लेकिन मैं कह सकता, इस्तीफा देने से या कुछ भी कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक अब किसी ने अपने आप को ये समझना कि भाई मैंने ये गलत काम किया है, पार्टी की तरफ से को नोटिस आवेगा, को बात होगी, तभी तो पता लगेगा। अब ये क्या पता ये 5 विधायक कौन है? हमारे विधायकों को तो पता आपस में। जनता को भी जागरूक किया जाए। जनता तो जागरूक है, जनता तो 22 से लंदन में BBC से बात करोगे और कोड़ा गांव का उपका में बैठे न्यू कह देंगे, बोला रही खाएगे रह लूट के, बीजेपी वाले हमारा घर पर करके रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।